एक बार की बात है कि एक दिन सुबह के 3 से 4 बजे के बीच दो यमदूत पृथ्वी लोक पर आए और वह एक सोते हुए आदमी के प्राण लेकर यमलोक पहुंचे। जब वह यमदूत उस आदमी का लेखा जोखा लिखवाने लगे तो चित्रगुप्त ने पूछा, क्या नाम है इसका? कुमरपाल यमदूत बोले। फिर चित्रगुप्त ने पूछा, इसके पिता का नाम? यमदूत बोले, रामजीलाल। रामजीलाल यह नाम सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह किसे लेकर आ गए? इसका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, वापस इसे पृथ्वी लोक छोड़कर आओ। जिसको लेकर आना है उसका नाम भी कुमरपाल है, लेकिन उसके पिता का नाम जगपाल है। यमदूत बोले, चित्रगुप्त जी, इस नाम की वजह से ही हमसे यह गलती हुई है। यमदूत वापस पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। यमदूत एक कुमरपाल के जीव को छोड़कर दूसरे कुमरपाल के घर पहुंचे और उसके प्राण लेकर वापस यमलोक की तरफ चले गए। उधर पहले वाले कुमरपाल का जीव यमदूतों से मुक्त होकर अपने घर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था। कुमरपाल के जीव को वहां अपना शरीर नहीं मिला तो वह इधर उधर घर के आसपास सभी जगह खोजने लगा। कहीं भी उसका शरीर नहीं दिखाई दिया तो वह बाहर निकल गया और वह शरीर में प्रवेश करने के लिए अपना शरीर ढूंढ रहा था। कुमरपाल का जीव गांव के इस छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा तो वहां उसे शरीर मिल गया और यह उस शरीर में प्रवेश कर गया जिस शरीर में यह कुमरपाल घुसा था। इसका नाम भी कुमरपाल ही था। इसके पिता का नाम जगपाल था। दरअसल यमदूत इसी कुमरपाल को लेने आए थे और ले गए दूसरे कुमरपाल को। दोनों कुमरपाल एक ही गांव के थे, एक गांव के इस छोर पर तो दूसरा गांव के उस छोर पर रहते थे। जिस शरीर में कुमरपाल ने प्रवेश किया, इसको देखने के लिए आने जाने वालों की भी लगी हुई थी। इसके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखकर आने जाने वाले लोगों का इंतजार किया जा रहा था। कुमरपाल ने अपनी आंखें खोली और वह उठकर बैठ गया। आसपास लगी भीड़ और रोने बिलखने की आवाज को सुनकर कुमरपाल बोला, यह कैसी भीड़ है और मैं तो सो रहा था, यहाँ कैसे आया? आप सभी लोग कौन हो? कुमरपाल जिंदा हो गया, कुमरपाल जिंदा हो गया। वहां मौजूदा लोग आपस में बातें करने लगे। इसकी पत्नी आई और इससे लिपट कर खुशी मनाने लगी। बोली, तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मेरा क्या होता? कुमरपाल बोला, तुम कौन हो? इसकी पत्नी बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कुमरपाल बोला, मुझसे दूर रहो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मेरी पत्नी तो अभी जवान है, उसका नाम राधा है और मेरे 3 बच्चे हैं। इसकी बातें इसके घर वालों के साथ साथ वहां उपस्थित लोग भी सुनकर हैरान हो गए। इस कुमरपाल के घर वाले इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और यह अपने घर जाने के लिए कह रहा था। कुमरपाल के मरने की खबर सुनकर आने वाले लोग धीरे धीरे अपने अपने घर वापस जाने लगे। कुछ देर बाद कुमरपाल ने देखा कि अब मौका है यहाँ से भागने का और वह उठकर चल दिया। जाते जाते उन लोगों से बोला, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कुमरपाल आगे आगे और उसके घर वाले पीछे पीछे चल दिए। कुमरपाल उस घर पहुंचा जिस घर के कुमरपाल का जीवात्मा इसके शरीर में थी। कुमरपाल ने अपनी माँ को आवाज लगाए और घर में घुसने लगा। माँ, इस आवाज को सुनकर एक महिला घर के अंदर से बाहर आई और बोली, कौन हो तुम और घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कहाँ से आए हो? कुमरपाल बोला, माँ, मैं तेरा बेटा कुमरपाल हूँ और मेरी पत्नी राधा और बच्चे कहाँ है? उसकी बातें सुनकर वह महिला बोली, मेरा बेटा मर गया है। उसका नाम कुमरपाल ही था और उसकी पत्नी का नाम भी राधा है, लेकिन तुम कौन हो? कुमरपाल बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। वह महिला बोली, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मेरा बेटा मर गया है और मेरे बेटे की आयु 25-30 वर्ष थी। तुम्हारी आयु 50 वर्ष के लगभग होगी। तभी पीछे से इस शरीर वाले कुमरपाल के घर वाले भी आ गए। उन सब को देखकर वह महिला बोली, आप सभी कौन है? कुमरपाल की पत्नी बोली, मैं इनकी पत्नी हूँ। वह महिला उस औरत से बोली, क्या यह दिमाग से कुछ परेशान है? कुमरपाल की पत्नी कुमरपाल के मरने से लेकर जीवित होने तक पूरी बात बताने के बाद बोली, जब से यही कह रहे हैं कि यह मेरा घर नहीं है, मुझे भी अपनी पत्नी नहीं मान रहे हैं। पूरी बात सुनने के बाद पहले वाले कुमरपाल की माँ अब सब समझ गई थी। वह महिला बोली, तुम्हारे शरीर में भले ही मेरे बेटे कुमरपाल की जीवात्मा है,
लेकिन शरीर तो दूसरे का है। ऐसे हम तुम्हें कैसे अपना बेटा माने। अब तुम जाओ और इन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे इस शरीर के सगे संबंधी हैं। कुंवरपाल बड़े असमंजस में पड़ गया। जिस घर का था वह उसे अपना नहीं मान रहे थे, और जो लोग इसे अपना कह रहे हैं उन्हें कुंवरपाल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यमदूतों द्वारा हुई चूक से पहले मरने वाला कुंवरपाल समय से पहले मारा गया। अब उसे उन लोगों के साथ रहना पड़ रहा था जिन्हें वह जानता तक नहीं था। कैसी लगी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।